हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आपका अपना चैनल आरजे पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला G20 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब रहेगा आपको जरूर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर दे रखा है आपके सामने G20 का कौन सा शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर 2023 को आयोजित हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है 18वां नंबर का, जो भारत में होने जा रहा है, जो नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, और भारत ने इसकी सबसे पहली अध्यक्षता की है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और जो जिस देश में ये आयोजित होता है ना, वो इस देश G20 की अध्यक्षता करता है। और 17वां नंबर का होता है इंडोनेशिया में, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं आगे। ये तो आपको बता दिया है कि 9 और 10 सितंबर 2023 को आयोजित होने जा रहा है। इसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली की किस बिल्डिंग में हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत मंडप, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारत मंडप दिल्ली में बिल्डिंग है, इसी में ये G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर देखते हैं आगे, ये बिल्डिंग है, इसका आपको ध्यान रखना है। और इसके आगे ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना होगा, नटराज की वॉलपेपर लगाया गया है, यानी मूर्ति बनाई गई है, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बताई जा रही है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम इनोवेशन सेंटर, जिसे भारत मंडप का नाम दिया गया है, इसे एग्जीबिशन सेंटर को रीडो डेवलपमेंट 2700 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसमें 7000 से ज़्यादा लोगों को बैठने की क्षमता है, यानी 7000 से भी ज़्यादा लोग इसमें बैठ सकते हैं। इसके बाद देखिए, इस एग्जीबिशन सेंटर में 3000 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता वाले एक एम्पी थिएटर भी है, जो 3 PVR थिएटरों के बराबर है। मीटिंग रूम में 100 लोग एक साथ बैठ सकते हैं और 5500 से ज़्यादा वाहनों के लिए पार्किंग की जगह भी दी गई है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए, सरकारी एजेंसी इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO का ये कॉम्प्लेक्स 123 एकड़ में फैला हुआ है, यानी कंपनी का नाम भी आपको ध्यान रखना, सरकारी एजेंसी है ये। ठीक है, इस G20 होने के जो मुद्दे बताए गए प्रमुख कौन कौन से मुद्दे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसमें दे रखा है कि बहुपक्षीय विकास, बैंकिंग, MDB के लिए पूंजी का अधिक उपयोग, क्रिप्टो करेंसी के लिए एक समान मापदंड होगा। ठीक है, जलवायु परिवर्तन रिलेटेड। ठीक है, इन पॉइंटों को आपसे पूछे जा सकते हैं ऑप्शन देके, इसलिए इनको आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए, ध्रुवकृत दुनिया में आम सहमति बनाना, वैश्विक दक्षिण की आवाज़, वैश्विक अफ्रीका की, चीन की पहली और G20 की चुनौती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। फिर आगे देखिए, AI एंकर कहेगा कि नमस्ते भारत में आपका स्वागत है। एग्जीबिशन की एंट्री पे AI हॉलो बॉक्स रखा गया है, इसी हॉल बॉक्स में AI एंकर दिखता है। यह एंकर विदेशी मेहमानों का स्वागत करेगा। इसमें एडवाइस वॉइस क्लीनिंग टेक्नोलॉजी है, जो कि एयर एंकर वाली फील देता है। हॉलो बॉक्स में फेस स्कैनिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इसके सामने जो भी जाएगा, जैसे अभी अमेरिका के राष्ट्रपति इसके सामने आएंगे, उनसे वो बात कर सकते हैं उनकी लैंग्वेज में। ठीक है, इसका यह मतलब। इसके बाद देखिए, यानी कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति जो वाइड ऑन हॉल बॉक्स के सामने खड़े होते हैं, तो एंकर उन्हें पहचान लेगा और फिर उन्हें भाषा में बात भी करेगा। ठीक है, ये इसका मतलब है। ठीक है, इसके बाद देखिए, हॉल ऑफ डेमोक्रेसी में 5000 साल का इतिहास है। हॉल ऑफ डेमोक्रेटिक विदेशी मेहमान भारत का 5000 साल का लोकतंत्र इतिहास देखेगा। ये दीवार 26 स्कैनिंग पैनल से मिलकर बनी हुई। इन्हें 26 पैनल में अलग अलग समय की कहानियाँ दी गई है। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है, भारत में मदर ऑफ डेमोक्रेसी सिंधु घाटी सभ्यता, यानी वहाँ पे इस तरह के वॉलपेपर लगाए गए हैं। इनको आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से वॉलपेपर लगाए गए, ऑप्शन देके भी पूछा जा सकता है। जैसे भारत मदर ऑफ डेमोक्रेटी का सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक कला, रामायण, महाभारत, महाजनपद और गणतंत्र, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कौटिल्य, अर्थशास्त्र, मैग्नेस्टी, सम्राट अशोक, फयान जो चीन के यात्री थे, पहले साम्राज्य के, कलमपुरम, ताम्रपत्र श्रेणी, संघ, तमिलनाडु का प्राचीन शहर, यानी लोकतंत्र, दार्शनिक आधार, कृष्णदेव राय, अकबर, छत्रपति शिवाजी, स्थानीय सुशासन, भारतीय संविधान, आधुनिक भारत के चुनाव से सम्मिलित है, यानी ये वहाँ पे वॉलपेपर लगाए गए हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है इसमें, 18वां G20 के शिल्पा का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत, जो आपके सामने दे रखा है वॉलपेपर इनका। ठीक है, अमिताभ कांत इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमिताभ कांत। ठीक है,
फिर देखते हैं आगे। G20 के शरीफा अमिताभ कांत ने शरीफा का एक तरह से इसे आयोजन को लेकर देश के भीतर सारी एजेंसियां और विदेशी एजेंसियों के बीच में सामंजस्य बनाने का मुख्य काम करते हैं, यानी इन्हीं के अंडर में ये G20 का प्रोग्राम होना जा रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में किन किन क्षेत्र संगठनों को आमंत्रण किया गया है, तो इसके आगे देखते हैं, जिसमें सभी को किया गया अफ्रीका संघ को, आसियान को, CDRI को या DBC को, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे, संघ अफ्रीकाई एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 55 देश सदस्य सम्मिलित है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के देश है। ठीक है, इसे आधिकारिक तौर पर 2002 में लॉन्च किया गया था। यह संगठन अफ्रीका देश में और उन लोगों के बीच अधिक एकजुटता हासिल करना चाहता है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए, इस वर्ष के नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान संगठन के G20 का 21वां सदस्य बनने की संभावना है, यानी कि अफ्रीका जो संघ है ना, वो G20 का 21वां सदस्य बन चुका है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए, अब G20 नहीं, अब ये G21 हो चुका है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। फिर देखिए ODO-NAPED, ये संगठन जो 2008 में अस्तित्व में आया था, इसका पूरा नाम अफ्रीकन यूनियन डेवलपमेंट एजेंसी है। फिर इसके बाद देखिए न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकन डेवलपमेंट है। इसका मुख्य उद्देश्य अफ्रीका में प्राथमिकता वाले क्षेत्र और महाद्वीपीय परियोजनाओं का डोनेशन और पूरा करने से है। फिर देखिए आसियान के बारे में, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना होगा। आसियान की स्थापना कब हुई थी? ये दक्षिणी पूर्वी एशिया में 10 सदस्य का एक की राजनीतिक और आर्थिक संघ है। इसके सदस्यों में जैसे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, विनरोई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में, यानी आसियान का जो मुख्यालय कहाँ पे है? जकार्ता इंडोनेशिया में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट है भी। इसके बाद फिर देखिए इंटरनेशनल सोलर आइलस, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है, जिसे 2016 में प्रधानमंत्री मोदी और तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति के द्वारा शुरू किया गया था। इसका जो उद्देश्य था, संसार संसाधन संपन्न देशों व्यापक वैश्विक समुदायों के बीच में सहयोग के लिए एक समर्पित मंच प्रदान करने से था। संगठन की वेबसाइटों के अनुसार सितंबर 2032 तक 116 देशों ने ISA फार्म वर्किंग समझौते पर हस्ताक्षर किएंगे। इसके बाद देखिए इसका मुख्यालय गुरुग्राम भारत में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इंटरनेशनल सोलर आइलस, इसमें कौन कौन सम्मिलित है, ये कब तक कितने सदस्य जुड़ जाएंगे, और इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम भारत में। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। फिर देखिए इसमें कॉलनेस फॉर डिजास्टर रोजलिस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी स्थापना वर्ष 2019 में भारत के नेतृत्व में UNDRRP, इसकी फुल फॉर्म आपको देखना, समर्थन की गई थी। फिर देखिए CDRI के लक्ष्य जलवायु आपदा जोखिमों के प्रति बुनियादी ढांचा प्रणाली के लचीलापन को बढ़ावा देने से, इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। फिर देखिए एशिया डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 में एशिया प्रांत क्षेत्र के विकसनशील सदस्य या देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए हुआ है, यानी एशिया जो डेवलपमेंट बैंक है, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इसमें देखिए ADB के 68 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय मैनिला फिलीपींस में, यानी इसका मुख्यालय भी आपसे पूछा जा सकता है एशिया डेवलपमेंट बैंक का, इसका आपको ध्यान रखना होगा। फिर देखिए भारत के पास 5.347% वोटिंग अधिकारियों के साथ 6.317% शेयर है। जापान और अमेरिका का सबसे बड़ा शेयर धारक का प्रतिनिधि करता है। इसके बाद चीन और भारत का स्थान है। ठीक है, फिर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है इसमें, भारत ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए किन देशों को गेस्ट कंट्री अतिथि का दर्जा दिया गया है? तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर हो जाएगा उपयुक्त सभी, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, UAE, यानी सभी देशों को आमंत्रण किया गया है। इनको आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं आगे, इनकी वॉलपेपर दे रखे हैं, कौन कौन देश के कौन कौन से प्रेसिडेंट है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, इनको आपको देख लेना है। फिर देखिए 2023 के नॉन गेस्ट कंट्री भी सम्मिलित हुई है। इसमें देखिए बांग्लादेश हुआ है, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, UAE इस कार्यक्रम के अतिथि देश होंगे। G20 सदस्यों के अलावा इन देशों को राष्ट्रीय अध्यक्षता भी सीमित अतिथि के तौर पर हासिल हिस्सा लेंगे।
G20 शिखर सम्मेलन के अतिथि देश की सूची में बांग्लादेश एकमात्र दक्षिण एशिया पड़ोसी देश भी होगा। आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि G20 शिखर सम्मेलन के लिए अतिथि देशों की सूची में बांग्लादेश एक दक्षिण एशिया पड़ोसी देश होगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा। आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण एशिया पड़ोसी देश जो G20 में सम्मिलित होने वाला कौन सा है, तो आपको पता होगा बांग्लादेश। ये आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। फिर देखिए G20 में कौन कौन से देश हैं, जैसे भारत हो गया, अर्जेंटीना, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, ठीक है, कोरिया, गणराज्य मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीका संघ भी इसमें अब सम्मिलित होने जा रहा है, ठीक है, जो हो चुका है, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए G20 के बारे में। G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ UAE का एक समूह है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, ये 1945 में स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, ठीक है। इसका कोई भी स्थायी सचिवालय मुख्यालय नहीं है। जिस देश को अध्यक्षता मिलती है वही इसी का दफ्तर होता है, ठीक। इसका मतलब है कि G20 का कोई भी मुख्यालय नहीं है, जो देश इसकी अध्यक्षता करता है वही मुख्य दफ्तर होता है, ठीक है। G20 एक सदस्य की दुनिया की सबसे बड़ी उन्नत और उभरता अर्थव्यवस्था सम्मिलित है, जो कि दुनिया की आबादी का लगभग 2/3 वैश्विक संकल्प, घरेलू उत्पादन GDP का 85%, वैश्विक निवेश का 80% और विश्व व्यापार का 70% से अधिक प्रतिनिधि करता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, जो कि दुनिया की आबादी का लगभग 2/3 वैश्विक संकल्प, घरेलू उत्पादन 85%, वैश्विक निवेश 80% और वैश्विक व्यापार का 75 से भी अधिक प्रतिशत बताया गया है, ठीक है। इसके बाद में देखिए G20 का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक हासिल करने के लिए अपने देश के बीच नीति संयम, स्थिरता, सतत विकास को बढ़ावा देना और भविष्य की वित्तीय संकटों को रोकना, जख्मों को कम करना, वित्तीय नियमों को बढ़ाना, इन नए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे को तैयार करना, ये सभी इसके मुख्य उद्देश्य रहे हैं G20 के। इनको आपको ध्यान रखने के पर चर्चा की जाएगी, ठीक है, G20 पर, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए G20 शरीफा अमिताभ कांत नीति आयोग के पूर्व CEO भी रह चुके हैं, ठीक है। शरीफा खास पद है, इसका काम जो G20 के अध्यक्ष देश की ओर से कार्यक्रम को व्यवस्था प्रबंधन की लीड करता है, यानी G20 जो हो रहा है इसी के अंडर में हो रहा है कार्यक्रम, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए 6 नंबर का, भारत की अध्यक्षता ने 18वां G20 समिट की थीम बताई है, क्या बताइए, वसुधैव कुटुंब, ठीक है, वसुधैव कुटुंब बताई गई है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ऑन अर्थ, ऑन फैमिली, ऑन फ्यूचर, ठीक है, इस बात का आपको देखना, सॉरी, वन ईथर यानी पृथ्वी, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद देखिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, ये हिंदी में होता है ऐसे, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये G20 का वॉलपेपर है, वसुधैव कुटुंब वहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए 2024 में 19वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था, इधर इंडोनेशिया में, यानी 19वां नंबर का कौन सी जगह हुआ था, तो 19वां नंबर का हुआ था अपने ब्राज़ील में। कौन सी जगह हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था 19वां नंबर का, 18वां नंबर का हुआ था इंडोनेशिया में, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए IPS अधिकारी अरुण कुमार सिंह का निर्धन 6 सितंबर 2023 को हो गया, वह किस सुरक्षा ग्रुप के चीफ थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा B SPG इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनका निर्धन हो चुका है, ये आपके सामने दे रखे हैं इनकी लीवर समस्या के कारण SPG निर्देशक अरुण कुमार सिंह का 6 सितंबर 2023 को निर्धन हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए गए हैं, क्वेश्चन लिए गए हैं, उनको भी आपको देख लेना है, ठीक है। और G20 से रिलेटेड कल हम एक नेक्स्ट वीडियो डालने वाले हैं, जिसमें अब तक जो क्वेश्चन रह चुके हैं, जो भी नई नई बातें हुई है G20 के बारे में, सभी मैं आपको उसमें करवा दूंगा, ठीक है। 61वां, ये 61 के वर्ष के थे, जो 1987 बैच के केरल कैलेंडर के IPS ऑफिसर थे। 2016 से अरुण कुमार सिंह SPG के डायरेक्टर का पद संभाल रहे थे, ठीक है। गठन कब किया गया था SPG के बारे में आप देख लीजिए, 1985 में हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के विशेष सुरक्षा दस्तों की जरूरत महसूस हुई थी, तब इसका गठन हुआ था। ये ग्रुप प्रधानमंत्री घर, ऑफिस, देश विदेश में होने वाले सभी कार्यक्रम की सुरक्षा देता है, ठीक है, यानी प्रधानमंत्री से उनकी सुरक्षा से रिलेटेड है SPG का पद, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए 2019 से पहले SPG पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सिक्योरिटी भी देखता था। फिर 2019 में ये एक्ट लाया गया है। इसके तहत इंटेलिजेंट रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्री पद छोड़ने के 5 साल बाद तक की कोई भी SPG सिक्योरिटी ले सकता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए नस्कॉम ने संगठन का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है, तो राजेश को किया गया है, राजेश नाबियर को, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है।
फिर इसके बाद में इनको आप आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको। 10वां क्वेश्चन देखिए, गायिका मल्लिका राजूकर का निधन 6 सितंबर 2023 को हो गया। इनकी पहचान उनकी शैली में हो गई है, उनके गीत से भी थी। तो ये क्या थे? तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख्याल टप्पा, ठीक है, जो उनकी 82 की उम्र में निधन हो चुका है। इनके बारे में जानकारी, इनका जन्म राजस्थान अजमेर में हुआ था, 1941 में हुआ था, गावाला घराने की थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक ख्याला टप्पा शैली में गाए जाए इनके गीत थे, ठीक है। ये बड़ा हो चुका है, इसको छोटा कर लेते हैं हम एक बार, ठीक है। आगे देखते हैं, ये जानकारी आप पढ़ लेना, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखिए, 3 दिवसीय काठमांडू लैंगिक साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है भैया, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेपाल, ठीक है। इसके बाद इस उत्सव का जो फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल का जो उद्घाटन नेपाल की विदेशी मंत्री NP सवदी ने किया था। जो नेपाल, भारत, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका के साहित्यकार इस उत्सव में सम्मिलित हुए हैं। इन सभी देशों के कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है और कई साहित्यकारों को अलग अलग पुरस्कारों से पुरस्कार भी किया गया है, ठीक है। फिर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आपके सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको करवा दिए हैं। G20 से रिलेटेड और कुछ ऐसे भी जो क्वेश्चन बने हुए थे नए करंट के, वो भी मैंने आपको करवा दिए गए। और G20 का कल स्पेशल वीडियो आने वाला है, उसको आपको जरूर ध्यान से देखना है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर कर लेना है। तो आज के वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपका धन्यवाद।